Hello, dear students. Today we are going to learn about the new lesson of your science book, that is work and energy. ये नया लेसन है. तो what is work and what is energy, हम इसके बारे में पढ़ेंगे. इसके रिलेशन क्या है, बहुत सारे कंसेप्ट इसमें आ जाएंगे. वर्क क्या है? तो वर्क एक्चुअली उसको हम बोलते हैं जब किसी चीज़ पे, किसी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगाएंगे और वो उस फोर्स से उस ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, वो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. इसका ये मतलब है कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई डब्बा है, इफ़ दिस इज़ ए बॉक्स, और इस बॉक्स को मैं फोर्स अप्लाई करूँगा और ये बॉक्स जो है ए से बी पोजीशन तक जाएगा, तो ये है इसकी डिस्प्लेसमेंट. ये वाला ये है डिस्प्लेसमेंट. तो मैंने फोर्स की वजह से इस बॉक्स को, इसकी पोजीशन चेंज की है फ्रॉम ए टू बी, तो थ्रू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एस. तो जब ये फोर्स मैंने इसको लगा दिया है ताकि इसकी पोजीशन या इसका डिस्प्लेसमेंट हो सके फ्रॉम ए टू बी, तो इसको हम बोलते हैं कि मैंने वर्क की है. इसी को हम बोलते हैं वर्क. दैट मीन्स वर्क इज सेड टू बी डन. वर्क तब की जाती है, वर्क हम उसको बोलेंगे अगर हम फोर्स अप्लाई करेंगे ऑन ए बॉडी एंड द बॉडी मूव्स थ्रू सम डिस्टेंस. किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स अप्लाई करेंगे और वो ऑब्जेक्ट जो है विद द हेल्प ऑफ दैट फोर्स वो एक जगह से दूसरी जगह तक जाएगा. तो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाएंगे. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस पेन को यहाँ से यहाँ तक ले जाऊँ, दैट मीन्स मेरा फोर्स है इस पे लाइक दिस. मेरे फोर्स की डायरेक्शन भी सेम है और इसका डिस्प्लेसमेंट भी सेम है. तो इसको हम बोलते हैं कि वर्क डन हो गया, इसने वर्क किया है, इसने काम किया है. अब फॉर एग्जाम्पल मैं इस वॉल पे जो है फोर्स लगाऊंगा. अगर मैंने इस वॉल पे फोर्स लगा दिया है तो इसका डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, तो दैट मीन्स मैंने वर्क नहीं किया है. तो यहाँ पे आप खुद जो है कंडीशन बता सकते हैं कि पहली कंडीशन क्या है. फोर्स जो है किसी चीज ऑब्जेक्ट पे मैं फोर्स लगाऊंगा, दैट मीन्स फोर्स, एप्लीकेशन ऑफ फोर्स होना चाहिए, फोर्स होना चाहिए. ये पहली कंडीशन है वर्क डन के लिए. और दूसरा क्या है, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए. डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए. दैट मीन्स वो ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह तक जो है मूव करना चाहिए. तो ये दोनों कंडीशन जब फुलफिल हो तब उसको हम बोलते हैं कि ये वर्क डन हो गया. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस दीवार को, वॉल को पुश करूंगा, फोर्स तो मैं लगा रहा हूं लेकिन इसकी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही है, तो वर्क डन इज सेड टू बी जीरो. मैंने जीरो वर्क किया है. दो मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूं लेकिन इसकी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही है. ये पहली कंडीशन है. नेक्स्ट क्या है, अगर हम वॉल पे फोर्स लगाएंगे, जो सॉलिड वॉल होगा ये या फिक्स्ड वॉल होगा, तो उसमें क्या होगा, फोर्स तो हम लगाएंगे लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो नहीं होगा. तो वर्क डन जो है वो जीरो है. वर्क डन, फोर्स अप्लाइड ऑन वॉल एंड डिस्प्लेसमेंट इज जीरो. डिस्प्लेसमेंट इज जीरो. तो इसको हम बोलेंगे जीरो वर्क. ये जीरो वर्क पहली कंडीशन है. जब डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ तो जीरो वर्क होगा. अब अगर कोई चीज जो है, ये पहली कंडीशन है जब जीरो वर्क होगी. दूसरी कंडीशन क्या है, अगर हम फोर्स नहीं लगाएंगे तो जब फोर्स जीरो होगा तो वर्क डन भी जीरो होगी. मैं अगर एग्जाम्पल जो है के जरिए आपको बताऊंगा. फॉर एग्जाम्पल एक कार जो है, अगर ये कार है, ये कार, ये एक लेवल्ड रोड पे, ये लेवल्ड रोड है, लेवल्ड रोड. इस पे क्या करते हैं, ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चलती है. कांस्टेंट वेलोसिटी, दैट मीन्स इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होती है. जिस वेलोसिटी के साथ ये चलती है उसी वेलोसिटी के साथ. इसका ये मतलब है
कि जो ये फ्यूल यूज कर रही है कार, जो फ्यूल ये यूज कर रही है, वो फ्यूल सिर्फ रोड के फ्रिक्शन को के साथ जो है, ये जो फ्रिक्शन ऑफ द रोड, फ्रिक्शन ऑफ रोड, ये जो रोड की फ्रिक्शन है, इसको कम करने के लिए फ्यूल यूज करते हैं, और इसकी वेलोसिटी जो है ये कांस्टेंट है। तो इस टाइम जो है फोर्स अप्लाइड अगर हम देखेंगे, क्योंकि ये फ्रिक्शनल फोर्स कैंसल कर रहा है ये वाला फोर्स, तो दैट मीन्स अप्लाइड फोर्स जो है वो नील है। तो इसका मतलब है जब अप्लाइड फोर्स जीरो होगा तो वर्क डन भी जीरो होगी, वर्क डन भी जीरो है, वर्क डन इज इक्वल टू जीरो। तो ये कंडीशंस है जब वर्क डन जीरो होती है। नेक्स्ट क्या है, अब अगर हम इस वर्क डन को देखते हैं, इसका मतलब है वर्क जो है इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, दैट मीन्स W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, S, ये वाला S, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स भी होना चाहिए इक्वेशन में, ये आपको जो है ये याद रखना चाहिए कि फोर्स इज इक्वल टू F इंटू एस। F का मतलब है अप्लाइड फोर्स एंड S मीन्स डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या, अगर हम SI यूनिट्स देखेंगे, SI यूनिट ऑफ वर्क क्या है, इट इज न्यूटन मीटर, न्यूटन, या उसको आप जूल बोल सकते हैं। ये प्रेस्कॉट जूल था जिसने इस पे बहुत काम किया है, तो इसी के नाम पे ये जूल जो है यूनिट का नाम पड़ा है। न्यूटन मीटर और जूल आप बोल सकते हैं। व्हाट इज वन जूल, यहाँ पे जूल का की डेफिनेशन है कि वन जूल वर्क इज डन, एक जूल वर्क जो है